दोस्तों ये बहुत ही हाइट वाला प्लांट है, लगभग ये 2 मीटर का होगा पूरा इसे गिने तो चलिए इसका रिपोर्टिंग का वक्त हो चला है, क्योंकि ये दूसरी बार का भी ग्रोथ आ चुका है। तो अब तो मुझे इसका रिपोर्टिंग कर देना चाहिए। ज़्यादा हवाएं चलती है, टेम्परेचर तो थोड़ा कंट्रोल में आया है, तो हवा ज़्यादा चलती है। तो रिपोर्टिंग के बाद ऐसे प्लांट को वहाँ रखिए जहाँ ज़्यादा हवा ना चलती हो, किसी दीवार के आड़ में, नहीं तो प्लांट को नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये कोई अलग स्टाइल से स्टाइल हुआ है, लिटराटी कह सकते हैं, ये जो भी आपको लगे, क्योंकि मैंने कुछ अलग किया है। इसे प्लांट में स्टाइल करने में वक्त बहुत लगता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, एक बार में ऐसा यू टर्न नहीं मिलता। अब यहाँ रेमिफिकेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग पीरियड नहीं है, तो रूट सिस्टम इतना हेल्दी नहीं, इसलिए इस बार मैं इसका सीजन अच्छा नहीं है फिर भी रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रूट सिस्टम में ज़रूरी है रिडक्शन। यहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह से अटैच करके रखना पड़ा है इस प्लांट को, तो देखते हैं कैसा है उसका रूट का सिस्टम। तो रिपोर्टिंग करने से पहले इस तरीके से पूरी तरह आपको प्लांट के जो लीफ वगैरह है ट्रिमिंग करना है वो सब कर लेना है। वायरिंग तो किया ही है, ग्रोथ के बाद देखेंगे। तो चलिए निकालते हैं उसको। रिपोर्टिंग करना चाहता है दोस्तों, सरप्राइज देखने को मिलते हैं। यहाँ एक ही रूट पे है और यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, देखिए। तो इसलिए रिपोर्टिंग के दौरान हमें पता चल सकता है कि यहाँ कहाँ गड़बड़ी है। यहाँ ऐसे ही सड़ गया है, तो उसको मैं निकालूंगा तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। या सड़ा हुआ पार्ट हम हटा देंगे तो ये अच्छे से यहाँ से रूट निकाल पाएगा। तो ये सब हो सकता है अगर आप ज़्यादा वक्त तक अपने प्लांट को देखते नहीं हैं या रिपोर्टिंग वगैरह नहीं कर सकते, नहीं किया है। तो यहाँ थोड़ा और नाइफ से करना होगा काम। तो यहाँ थोड़ा सड़ सा गया है, इसको निकाल देते हैं। यहाँ अगर हेल्दी रूट सिस्टम पनपता है तो अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि प्लांट रेडी हो जाता है और ऐसा दिक्कत आता है तो मुश्किल होती है थोड़ी। देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। हम तो यहाँ फंगिसाइड लगा देंगे, शार्प कट लगा के। और ये रूट है, मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, फिर भी इतना लंबा तो मैं नहीं रख सकता। एंटी फंगस लगा के हमने इसको लगा दिया है। अब जल्दी से उसको लगा देना होगा हमें, नहीं तो ये डिहाइड्रेट हो सकता है। और ये ज़्यादा हिलेगा दोस्तों, और ये इतना लंबा है कि उसको हम ऐसे ही संभाल नहीं पाएंगे, तो उसको और ज़्यादा इस तरह से दूसरा वायर भी बांधना पड़ेगा। रूट सूख जाए इससे पहले मुझे इसको फिर से सोइल में रब कर लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा रूट नहीं काटा है, क्योंकि कम रूट है। अब कुछ देर तक तो कोई दिक्कत नहीं आती।
चलिए दोस्तों, प्लांट लगा दिया है मैंने, अटैच भी कर दिया है। देखते हैं इस तरह का लुक है दोस्तों, ऐसा प्लांट कहीं भी नहीं देखा होगा। तो चलिए तो देखिए दोस्तों, महीना भी नहीं हुआ है और ये स्टार्ट हो गया है। शेड में रखा हुआ था, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर गया है। अब उसको हमें कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि अब ये वैसे कहा जाए तो ये टॉप ब्रांच है, बट उसकी लोअर ब्रांच अब टॉप हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन ही डाउनवर्ड कर दिया है। तो जो हाइट में ब्रांच होगी वो ही अपवर्ड ब्रांच होगी। तो ये टॉप ब्रांच कहलाएगी, भले ही इस प्लांट के हिसाब से लोअर है। तो ये जो ब्रांच है उसको हमें निकालना है, क्योंकि ये यहाँ से बहुत ही नज़दीक है और ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेगी। यहाँ देखिए, ये सब चीज़ें हटानी है, ये त्रिशूल नहीं बनने देना है। और इसको हम ट्रिमिंग या पिंचिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भले ही लोअर है, यहाँ उल्टा किया है प्लांट को, तो ये टॉप ब्रांच जैसा ही रिएक्शन देगी। जहाँ ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है वो हटा देना है। बहुत ही सिंपल मेथड हो जाती है। भले ही टेम्परेचर ज़्यादा था, फिर भी हमने रिस्क लिया। रिस्क भी नहीं कह सकते, हमें पता था कि करना क्या है, तो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बार बार हमें काम करते रहना है और इस आर्ट में आगे बढ़ते रहना है। यहाँ क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए 5 ब्रांचें निकल आई है, तो टॉप पोर्शन ही हटा दिया जाए। ओके, क्योंकि किसी और को रखना, तो यही करना था। यूनिक स्टाइल है, उसके लिए स्पेशल पॉट भी लगेगा, या किसी स्टोन में घड़ूंगा, इसके लिए स्टोन का पॉट भी बना सकता हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं, बने रहे, बस यही कहूँगा। अगर सीखना है, नहीं तो बहुत सारी चैनल हैं, आप एंटरटेनमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर